नमस्कार। जय श्री कृष्णा के साथ आपका एवरीडे गीता के आज के अंक में स्वागत है। स्वागत करते हैं हम अपने भीतर उस ऊर्जा का जिसको लेकर हम जीवन के समग्र स्वरूप को पहचान सकें और अपना सकें। तो प्रारंभ करते हैं श्रीमद् भगवद गीता माता के चरणों में ध्यान से। पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराण मुनिना मध्ये महाभारतम अद्वैतामृत वर्षिणीं भगवतीं अष्टादशाध्यायिनीं अम्ब त्वाम अनुसंदधामि भगवद गीते भवद्वेषिणीं। और दूसरे अध्याय सांख्य योग के आज हम 11वें और 12वें श्लोक की तरफ बढ़ रहे हैं। और जैसा कि आपको स्मरण है, अर्जुन अपने विषाद योग से होते हुए जब दूसरे अध्याय में श्री कृष्ण के साथ प्रवेश कर गए तो पहले पहले उनको डांट भी पड़ी है कि किस तरह से क्षुद्र जो हृदय है उसको त्याग दो और जो दुर्बलता है उसके कारण ये वचन तुम कह रहे हो। और उसी प्रसंग को आगे ले जाता हुए कृष्ण श्री भगवान उवाच ऐसा प्रारंभ होता है जो 11वां श्लोक है। शोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासून अगतांसूंश्च नानुशोचन्ति पंडिताः। तो उन्होंने कहा तू न शोक करने योग्य मनुष्यों के लिए शोक करता है और पंडितों के जैसे वचन कह रहा है। परंतु के बाद में ये बताया कि जो पंडित जन है वो किन किन के लिए शोक नहीं करते हैं। तो कहा कि जिनके प्राण चले गए हैं और गतांशुंश्च उनके लिए भी, और जिनके प्राण नहीं गए हैं उनके लिए भी पंडित जन शोक नहीं करते हैं। तो ये पंडित जन कैसे हुए कि जाने वाले का भी शोक नहीं कर रहे हैं, जो नहीं गए उनका भी शोक नहीं करे। इसका मतलब है कि वो शोक कर ही नहीं रहे। इसका मतलब वो अशोक है। अशोक नाम नहीं, अशोक भाव के साथ में। तो 12वां जो श्लोक है दूसरे अध्याय का वो इस बात को लेकर और आगे श्री कृष्ण के वचन जब स्पष्ट करते हैं, न त्वेवाहम जातु नाशम, न त्वेवाहम जातु नाशम, न त्वम नेमे जनाधिपाः, न चैव न भविष्यामः, सर्वे वय मतः परम। मतलब उन्होंने कहा कि न तो ऐसा ही है कि किसी काल में मैं नहीं था और या तू नहीं था या ये राजा लोग नहीं थे, और ना ऐसा ही है कि इसके आगे हम सब नहीं रहेंगे। अब इसके अंदर अगर हम प्रवेश करते हैं इस वाक्य या ये जो बात कही गई है कि ना तो ऐसा था कि पहले तू नहीं था या सब राजा लोग नहीं थे या आगे नहीं रहेंगे, इसका मतलब है वो उस तत्व की बात कर रहे हैं जो इस देह से परे का है। लेकिन हम जब ये बात सुनते हैं तो हम हमेशा सोचते हैं कि ये जो मैं दिख रहा हूं, ये जो मेरा नाम है, ये ऐसा का ऐसा हमेशा रहने वाला है। हमेशा तो श्री कृष्ण का स्वरूप भी उस रूप में तो नहीं रहा, ब्रह्म रूप में तो नित्य है। तो श्रीमद् भगवद गीता का जो लाभ है वो कई रूपों में हमारे जीवन को प्रभावित करने वाला है। आचार्य शंकर ने इनको ग्रंथ रत्न की संज्ञा देने के साथ साथ इनको प्रस्थान त्रयी के अंतर्गत रखा है। प्रस्थान का मतलब है कि गति। तो गति अगर करनी है तो ये पहले पता होना चाहिए कि जाना कहाँ है। तो श्रीमद् भगवद गीता उस लक्ष्य का निर्धारण करने में मदद करती है। और गुरु मुख से, स्वामी श्री ईश्वरानंद गिरि जी महाराज के मुख से ये बात प्रकट होती है या हुई है कि 5 मुख्य सीढ़ियां श्रीमद् भगवद गीता की हैं। बहुत संक्षिप्त में उनका उल्लेख कर लेते हैं आज। तो पहली सीढ़ी जो है पहले 3 अध्याय में आती है, वो ये है कि लक्ष्य का निर्धारण है। तो अभी जो दूसरा अध्याय हमारा चल रहा है उसी क्रम में और स्पष्टता बढ़ रही है। और उसके बाद में कि जो साधक है वो उसका अधिकारी क्या है कि नहीं है, और उसके अंदर कितनी ताकत क्षमता है कि नहीं है, इस पर भी विचार करना।
यानी एकदम हवा में, ऐसा नहीं कि भगवान सब करेंगे करके कूद जाना नहीं है, अपने को देखना, परखना, समझना है। और उसके बाद में क्या है, जो साध्य है यानी जिसको प्राप्त करना है, और साधक है जो कि प्राप्त करने के लिए चल रहा है, इन दोनों के बीच में जो अ, क्या संबंध बनता है उसी को साधना का विस्तार कहा जा सकता है। तो इसके बाद की जो स्थिति है वो ये है कि साधन क्या है। साधन, ये सारा जो जगत है, कहते हैं वही ये इसीलिए है, कार्य भी इसीलिए करते हैं कि आपका मन शुद्ध हो, और जगत इसलिए है कि आपको आत्मोत्थान का अवसर मिले। और ऐसा कहा गया है कि जो देवों की योनि है या पशुओं की योनि या कोई भी योनि है, मनुष्य योनि को श्रेष्ठ कहा गया। और जब मनुष्य का निर्माण हुआ, मनुष्य बना, तो कहा गया सुकृत सुकृत, देवों ने कहा कि ये सबसे श्रेष्ठ है। और सबसे श्रेष्ठ इसलिए है क्योंकि वो जो सर्वोत्तम है, जो सृष्टि करता है, उसके साथ तादात्म्य स्थापित कर सके, उसके साथ रेजोनेट कर सके, ये संभावना उसमें है। तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी ये कहता है कि जहाँ जाना है उसके बारे में पता करो, और कैसे जाओगे ये पता करो, और एक तरह से पूरे जगत का जो मानचित्र है वो श्रीमद् भगवद गीता के द्वारा हमारे सामने स्पष्ट आता है। उसके बाद साधना ये है कि बाहर और अंदर का जो जगत है उसको समझना, क्योंकि एक तो बाहर का जगत है और एक अंदर का जगत है। तो अंदर के जगत को समझने के बाद में जो ईश्वर का स्वरूप क्या है, उसका प्रतिपादन भी श्रीमद् भगवद गीता में विशेष करके 13वें, 14वें, 15 अध्याय में किया गया है। तो इन संदर्भों की तो फिर कभी बढ़ेंगे। एक छोटी सी कथा के आउटलाइंस या बाहरी बात का स्मरण कर लेते हैं। वो कहानी जिसमें एक शेर अपने माँ से बिछुड़कर भेड़ों के साथ जब बड़ा हुआ, तो उसको लगता था कि मैं भेड़ ही हूँ। उसको शिकार करना भी नहीं आता था, उसकी आवाज में वो बात भी नहीं थी, और वो डरता डरता रहता था। तो एक बार जब शेर शिकार करने के लिए उधर से निकले और उन्होंने देखा कि अरे ये भेड़ों के बीच में शेर क्या कर रहा है, तो आपने वो कथा कई बार सुनी होगी। अगर उसकी बारीकी में जाएं तो उसको ये पता करवाने के लिए कि वो शेर है, जो उसकी एक माँ समान शेरनी थी, वो उसको कुएं के पास ले जाती है और उसका मुख दिखाती है, अपना मुख दिखाती है, और बोल कर बताती है। और वो जब बोलता है तो उसके अंदर भी शेरों वाला गर्जन निकलता है। तो ये वाला जो संदर्भ है उसको लेकर स्वामी विवेकानंद से लेके हमारे कई संतों ने ये स्मरण करा है कि मनुष्य ये याद करे कि वह सत्ता नहीं है जो मृत्यु को प्राप्त करती है। तो आत्म दर्शन की दृष्टि से, या अपने आत्म स्वरूप को, या अपने उस सत्य को पहचानने के लिए, जो कि देह के अंदर होने वाले ही नहीं बल्कि परिवर्तित होने वाली देह से भी परे है, और जिसके बारे में आगे और श्रीमद् भगवद गीता में भी आता है कि उसको ना अग्नि जला सकती है, ना जल भिगो सकता है, ना वायु सुखो सकती है। तो वो क्या है? वो है, उसको ध्यान में रखते हुए ये बात कही गई है कि न तो ऐसा है कि तू किसी काल में नहीं था, न ऐसा है कि मैं नहीं था, ये सब नहीं थे। और जो बात 11वें श्लोक में कही गई उसको फिर से एक बार याद करते हुए, अशोच्यानव शोचस्त्वं प्रज्ञावादांश भाषसे गतासून अगतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिताः। कि तू न शोक करने योग्य मनुष्यों के से लिए शोक करता है, पंडितों के से वचन को कहता है, परंतु जिनके प्राण चले गए हैं और जिनके नहीं गए हैं, उन दोनों के लिए ही पंडित जन शोक नहीं करते हैं। तो हम शोक से तरे रहें, ऐसी प्रार्थना भगवान के चरणों में आपके साथ रखते हुए आपका धन्यवाद है, और अनुमति। जय श्री कृष्ण।